हेलो फ्रेंड्स। सो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ एरो फंक्शंस को हम जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट में कैसे यूज़ करते हैं। तो ये जो एरो फंक्शंस का जो कंसेप्ट आया है वो ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो पहले हम जनरली यूज़ करते थे फंक्शंस को। वी नीड टू यूज़ फंक्शन कीवर्ड अर्लियर। फंक्शन लाइक आई एम क्रिएटिंग function 1 parenthesis, and now what I will do, I will try to log function 1 called. okay, so similarly और इसके अलावा हम पहले ऐसे भी फंक्शन का सिंटैक्स लिख सकते थे और अभी भी लिखते हैं फंक्शन पैरेंथेसिस। तो ये भी एक फंक्शन का सिंटैक्स होता है। तो हमने दो तरीके से अपना फंक्शन कॉल किया। fun1 बनाया, एक फंक्शन बनाया मैंने fun2। अब मैं सिमिलर वे को ही अब मैं फंक्शन को कॉल करूँगी। fun3 मैंने बनाया और इसको मैं कॉल करती हूँ एरो ऑपरेटर की हेल्प से। तो जो कॉम्बिनेशन होता है ना एरो प्लस ये पैरेंथेसिस का, इसको बोलते हैं हम एरो ऑपरेटर, जो कि ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। अब आप देखोगे कितना डिफरेंस हो गया, मुझे ये फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। नाउ व्हाट आई विल डू, आई एम कॉलिंग ऑल दीज फंक्शंस हेयर। तो सी फंक्शन 1 को कॉल किया, फंक्शन 2 को कॉल किया, फंक्शन 3 को कॉल किया। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तीनों फंक्शंस लाइन से मेरे कॉल हो गए हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। बस देखने में आपको क्या लग रहा है कि सिंटैक्स हमारा बहुत इजी हो गया है, इजी टू रीड, और कोड कम लिखना पड़ा हमें इस केस में जब हमने एरो ऑपरेटर यूज़ किया। अब आप देखो यहाँ पर अगर मेरा सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो मुझे करली ब्रेसेस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इन सब में पैरामीटर पास करती हूँ। परम दूसरे फंक्शन में भी मैंने पास कर दिया, थर्ड फंक्शन में भी मैं पास कर दिया, और इसको देखते हैं अब क्या आउटपुट आएगा। फंक्शन 1 फंक्शन 3, अब इनको मैंने कॉल किया है, ये तो ये सारे फंक्शंस कुछ ना कुछ पैरामीटर चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं किया था। fun1 परम पास कर दिया मैंने इसमें, दूसरे वाली फंक्शन में भी मैंने पास कर दिया फंक्शन 2 का परम, और इसमें मैंने पास कर दिया फंक्शन 3 के लिए पैरामीटर। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। अब इसने परम के साथ में दे दिया फंक्शन 1 कॉल्ड विथ fun1 fun2 fun3। अब क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि इस से हम रिटर्न करें कुछ, रिटर्न करेंगे। अब हम किसको रिटर्न करेंगे? परम। ठीक है, तो मैंने यहाँ से मैंने रिटर्न करा परम को। ओके, और फ्रॉम किस फंक्शन से किया है तो आप इसको कमेंट कर सकते हो। सिमिलर वे में हम यहाँ से भी रिटर्न करेंगे, फंक्शन 2 से भी हम रिटर्न करके हैं। अब जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो सिमिलर वे में हम यहाँ पर भी लगाएंगे। जब हम सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो हमें करली ब्रेसेस भी नहीं लगानी और हमको रिटर्न भी नहीं लिखना इन केस ऑफ एरो ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं देखती हूँ इसका क्या आउटपुट आएगा। अब हम कुछ लॉग करा नहीं रहे हैं तो मुझे अब लॉग भी कराना होगा। तो मैं लॉग कैसे कराऊंगी, यहाँ पर इस तरीके से कराऊंगी। कुछ फंक्शन 1 कॉल हुआ तो मैंने फंक्शन 1 कॉल कर दिया। अब इसी तरीके से मैं कॉल कराती हूँ फंक्शन 2 को, सिमिलर तरीके से मैं कॉल कराऊंगी फंक्शन 3 को। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट तीनों के केस में सेम ही आना चाहिए। अब देखो आप क्या मिस्टेक हुआ है इसमें। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। अब देखो आप तीनों फंक्शंस कॉल हो गए। अब आप देखो सिंटैक्स, जब हम प्रायर वे में लिखते थे तो ऐसे लिखते थे, फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके रिटर्न लिख रहे हो, पैराम पास कर रहे हो। वन मोर थिंग, अगर हम सिंगल पैरामीटर पास कर रहे हैं तो हमें ये पैरेंथेसिस देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हो कोड कितना ईजियर हो गया और कोड कितना कम हो गया। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ जिसके अंदर हम दोनों तरीके के फंक्शंस को कॉल करेंगे।
एक मैं लेती हूँ नॉर्मल फंक्शन यहाँ पर, और ऐसे ही मैं एक लेती हूँ आपका एरो फंक्शन यहाँ पर। दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लॉग लगा देते हैं। ये नॉर्मल फंक्शन कॉल हुआ है और यहाँ पर आपका कॉल होगा एरो फंक्शन, ठीक है। और हम यहाँ लॉग कराते हैं आइटम डॉट एक नॉर्मल फंक्शन को कॉल कराना है मुझे, और हमें कॉल कराना है एरो फंक्शन को। हमें लॉग कराते हुए रन करते हैं, दोनों फंक्शंस कॉल हो गए। अब हम यहाँ पर दोनों के दिस को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने थ्योरेटिकली देखा है कि एरो फंक्शन का अपना कोई दिस नहीं होता है, वही मैं आउटपुट में देख रही हूँ कि इसने दिस में कुछ भी प्रिंट नहीं किया, एरो फंक्शन में कोई दिस की वैल्यू नहीं है, और नॉर्मल फंक्शन ने दिस को रिफ़र कर दिया अपना पूरा ऑब्जेक्ट नेम, नॉर्मल फंक्शन, एरो फंक्शन जो कि आप देख रहे हो। तो जो एरो फंक्शन का जो दिस होता है वो अपना दिस नहीं होता है, वो उसके पेरेंट का दिस होता है। तो आइटम का भी कोई दिस नहीं है। यहाँ पर मैंने किसी तरीके का क्लास कंपोनेंट या फंक्शनल कंपोनेंट या ऊपर का अपर लेयर पे कोई कंपोनेंट नहीं बनाया है, इसीलिए इसके दिस में कोई वैल्यू नहीं है। क्या होता है कि नॉर्मल फंक्शन का तो अपना दिस होता है जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के ले आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर दिस डॉट नेम को प्रिंट कराऊंगी तो ये देखो आप नेम में हेल्पिंग कोडर्स की वैल्यू आ जाएगी, बट इन केस ऑफ एरो फंक्शन इट विल बी अनडिफाइंड, जो कि मैं आपको रन करके भी दिखा देती हूँ। देखो ये अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है क्योंकि इसका कोई दिस नहीं है। तो अगर मैं इस एरो फंक्शन को यहाँ से हटा के अगर मैं चाहती हूँ इसका पेरेंट देखना, अभी तो इसका पेरेंट आइटम है तो जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई दिस नहीं है ऊपर का। तो अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर कर दूँ नॉर्मल फंक्शन के अंदर, और यहाँ पर एरो फंक्शन का दिस चेक करना चाहूँ, तो अब इसका पेरेंट कौन सा बन गया, नॉर्मल फंक्शन बन गया। तो जो नॉर्मल फंक्शन का दिस होगा वही इसका एरो फंक्शन का दिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पेरेंट नॉर्मल फंक्शन है। तो अब मैं इसको कॉल करती हूँ एरो फंक्शन को, और अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है। देखो आप, अब एरो फंक्शन के दिस डॉट नेम में क्या वैल्यू आ गई है, वही वैल्यू आ गई है जो नॉर्मल फंक्शन के दिस में थी, क्योंकि एरो फंक्शन का दिस नॉर्मल फंक्शन था। तो एरो फंक्शन के खुद का कोई दिस नहीं होता है। ये इन दोनों फंक्शंस में डिफरेंस था। उसके अलावा इसमें आपने देखा सिंटैक्स में भी कितना डिफरेंस था, कोड का कितना रिड्यूस हो गया कोड, और कितना ईजियर टू रीड लग रहा है। हमें फंक्शन कीवर्ड यूज़ नहीं करना, हमको पैरेंथेसिस यूज़ नहीं करने। अगर यहाँ पर एक पैरामीटर है तो हमको करली ब्रेसेस यूज़ नहीं करने, अगर ये सिंगल पीस ऑफ लाइन का कोड है तो, और हमें रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं करना अगर ये सिंगल लाइन का कोड है तो ये सब एडवांटेजेस थे हमारे एरो ऑपरेटर के थे। इनको हम कई अदर फंक्शंस में भी यूज़ करते हैं, लाइक जब हम मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ये सारे फंक्शंस यूज़ करेंगे तब हम एरो ऑपरेटर का ही यूज़ करेंगे। तो मैं अगले ट्यूटोरियल में आपके साथ वो सारे फंक्शंस डिटेल में शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।